का हाल बतवार। आज मैं आपको एक बहुत बड़ा ग्रैंड अपडेट देने वाला हूं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने फीमेल गपीज के लिए ब्रीडिंग सेटअप रेडी किया था, तो फाइनली उन गपीज ने बेबीज दे दिया है। तो कितने बेबीज हुए हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने पोलर पैरेट का अपडेट आपको दिया था, तो हमारे पोलर पैरेट्स ने भी बेबीज दे दिए हैं। तो पोलर पैरेट के बेबीज को भी शिफ्ट करना है एक नए ब्रीडिंग सेटअप के अंदर। साथ ही हमारे डॉर्फ हैमस्टर्स के भी बेबीज हुए हैं, तो उन बेबीज का भी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। हैमस्टर्स के बेबीज का कंप्लीट अपडेट होने वाला है, जब तक वो बड़े होंगे वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और अभी से कर दीजिए आप इस वीडियो को एक लाइक। आखिर मेरे इस पोलर पैरेट टैंक में चल क्या रहा है, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब मैंने आपको अपने फिश रूम का अपडेट दिया था, तो मैंने अपने इस फिश टैंक का भी अपडेट दिया था, जहां पर मैंने ढेर सारे पोलर पैरेट फिशेज रखा है। और यहाँ पर जो ये पेयर है, ये सभी बाकी के पोलर पैरेट के ऊपर अटैक कर रहा है, उन सभी को मार रहा है। अगर आप देखो तो इन सभी का कलर भी पूरा फेड हो गया है। एक यहाँ पर है, एक फिल्टर के पीछे है, और बाकी के इस ओर दुबके हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बेबीज थे उन्होंने अब फ्री स्विमिंग करना, तैरना शुरू कर दिया है, और वो बाहर जब आ रहे हैं तो इस पेयर को लग रहा है डर, कहीं बाकी के पोलर पैरेट फिशेज इनके बेबीज के ऊपर अटैक ना कर दे। इसीलिए ये सभी बाकी के पोलर पैरेट फिशेज के ऊपर अटैक करके उनको कोने में दबकाए हुए हैं, ताकि इनके बेबीज सेफ रहें। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस पेयर को और इसके बेबीज को शिफ्ट कर दिया जाए कहीं और दूसरे जगह पे। अभी आप देखो ये किस तरह से वहाँ पर मारकर उन सभी पोलर पैरेट को वापस आ गई ये फीमेल। अगर आप घड़े के अंदर गौर करो तो सभी बेबीज काफ़ी अच्छे से तैर रहे हैं, लेकिन फीमेल उनको बाहर नहीं जाने दे रही है, बार बार पकड़कर अंदर ले आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेबीज अगर बाहर आएंगे तो दूसरे पोलर पैरेट हो सकता है इन बेबीज के ऊपर अटैक करके उनको खा ले। तो इससे बढ़िया है कि मैं जल्दी से इन बेबीज को यहाँ से शिफ्ट करता हूँ कहीं और। तो मैं जल्दी से इस कंटेनर के अंदर इसी टैंक का पानी भर लेता हूँ। तो यहाँ से पानी भर के इस कंटेनर को यहाँ पर ऊपर रख देता हूँ, और अब यहाँ से हमें इन बेबीज़ को पकड़ना होगा। तो मैं सोच रहा हूँ घड़े के साथ में इन बेबीज़ को पकड़ लूँ। इन बेबीज़ को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये बार बार बाहर की ओर आ जा रहे हैं, और ये इतने छोटे हैं कि इनको पकड़ना और इनको देखना बहुत मुश्किल है। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर इस घड़े के आगे इस जाली को लगा दूँगा, ताकि ये बेबीज़ और ये पोलर पैरेट का पेयर बाहर ना आ पाए। अभी जल्दी से मैं इन्हें यहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ। इस पेयर ने अपने बेबीज़ को अपने मुंह के अंदर भरना शुरू कर दिया है। मुझे लगा था कहीं ये बाहर आ जाएंगे इस घड़े से, तो मैं बस बच्चों को ही शिफ्ट करूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस पेयर को भी यहीं पर रहने देते हैं। और बाकी के बेबीज़ को पकड़ने के लिए मैं ये नेट यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप गौर करो तो यहाँ पर एक छोटा सा बेबी आपको घूमता हुआ दिखेगा, तो इसे जल्दी से पकड़ते हैं, नहीं तो ये फिल्टर के अंदर शक हो सकता है। देखिए यहाँ पर है ये एक छोटा सा पोलर पैरेट का बेबी। एक बेबी यहाँ पर है फिल्टर के पास, तो इसे भी यहाँ पर रिलीज़ कर देते हैं। तो पोलर पैरेट के बेबीज़ को शिफ्ट करने के बाद मैं आया बैकयार्ड में इन गपीज़ को फीड करने, खाना खिलाने। तो मैंने देखा, नोटिस किया कि छोटे छोटे से नन्हे नन्हे ढेरों गपीज़ के फ्राइज इस पॉन्ड के अंदर पूरा तैर रहे थे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी बेबीज़ देंगे। मुझे लगा था कि कुछ हफ्तों का टाइम लगेगा, लेकिन इतनी जल्दी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ पर इन्होंने ढेर सारे बेबीज दिए हैं। आप देखिए यहाँ पर शायद ये 50 से ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखो तो इस ओर भी नीचे की ओर भी ढेर सारे ये गपीज के फ्राइज हैं, और अभी तक फीमेल गपीज ने इन बेबीज के ऊपर अटैक नहीं किया है। तो हम जल्दी से इन सभी गपीज के फ्राइज को यहाँ से शिफ्ट करते हैं दूसरे सेटअप के अंदर। मैं इस कंटेनर के अंदर फिलहाल के लिए इन सभी बेबीज को रखने वाला हूँ, और कुछ दिनों के बाद हम इन बेबीज के लिए एक अच्छा सा बड़ा सा सेटअप बनाएंगे। फिलहाल तो मैं इनको यहाँ से जल्दी से हटाता हूँ, नहीं तो फीमेल गपीज इन बेबीज़ को खा सकती हैं। तो इस कंटेनर के अंदर मैंने इसी पॉन्ड का थोड़ा पानी ले लिया है, और थोड़े से मैंने फ्लोटिंग प्लांट्स जिस तरह की ये वाटर कैबेज, साथ में कई सारे बेबीज़ भी आ गए। बस एक स्कूप में ही मैंने 8 बेबीज़ को कैच कर लिया। अब बाकी के बेबीज़ को कैच करते हैं। तो मैं ये बड़ा वाला जाली यूज़ कर रहा हूँ, एक बार में ही इससे ढेर सारे गपीज़ के फ्राइज़ में पकड़ पाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने 14 फ्राइज़, 8 फ्राइज़ पहले बार में, और इस बार दूसरे बार में मैंने 14 फ्राइज़ को पकड़ लिया है। आप इन गपीज़ के फ्राइज़ का नंबर काउंट करते जाइएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि टोटल कितने गपीज़ के फ्राइज़ हुए। तो इन गपीज़ के फ्राइज़ को मैं यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर अभी फ़िलहाल के लिए शिफ्ट करता हूँ। फिर अब दूसरे स्कूप मैंने जब ट्राई किया तो इस बार मैंने 21 बेबीज़ पकड़ा, तो अब इनको भी यहाँ पर शिफ्ट करते हैं। इसके बाद वाले स्कूप के अंदर मैंने 7 फ्राइज़ को पकड़ा, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा और ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन मुझे एक भी बेबी नहीं मिला। तो इन सभी को मैंने शिफ्ट कर दिया है फिलहाल के लिए इस कंटेनर के अंदर। और आप कमेंट करके बताओ इन सभी फ्राइज़ का जो मैंने आपको नंबर बताया उनको टोटल जोड़कर कितने फ्राइज़ हुए। जो भी सही काउंट करेगा उसके कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। साथ ही जो सबसे पहले काउंट करके बताएगा उसका कमेंट भी मैं पिन कर दूंगा। तो अभी इन सभी फ्राइज़ को यहाँ पर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अभी मैं इनको फीड नहीं करने वाला, 24 घंटे के बाद मैं इनको फीडिंग करना शुरू करूँगा। फिलहाल के लिए
इनके कंटेनर के अंदर, इनके इन सेटअप के अंदर मैं थोड़ा सा ग्रीन एल्गी डाल देता हूँ। ये हेयर एल्गी है, मतलब रेसे जैसा इकाई है। तो ये गपीज के फ्राइज़ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी रहता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं। साथ ही इस एल्गी को भी गपीज खाती हैं। तो इन फ्राइज़ के लिए जो फर्स्ट फीडिंग है, अगर इनको कभी भूख लगेगा 24 घंटे के अंतराल में, तो ये इस एल्गी को खा सकते हैं। मैं 24 घंटे के बाद इसलिए इनको फीड करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कल शाम में देखा था तो बेबीज़ नहीं थे, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ तो बेबीज़ हैं। तो इनको फर्स्ट फीडिंग देने से पहले थोड़ा भूखा रखना सही रहता है। और बाकी इन फ्राइज़ का जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको फ्यूचर के वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा। और कुछ दिनों के बाद मैं इनके लिए एक प्यारा सा बड़ा सा सेटअप बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये फ्राइज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। ये इस कंटेनर के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से हमारे पीनट और बटर यानी हमारे डॉर्फ हैमस्टर के बेबीज से आपको मिलवाता हूँ। जब ये बेबीज हुए थे तो उस समय मैं इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, क्योंकि बटर स्ट्रेस में आकर यानी इनकी माँ स्ट्रेस में आकर इनको खा भी सकती थी। तो इसीलिए मैंने इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। जब इसने बेबीज दिए थे तो उस समय ठंड का मौसम भी थोड़ा था, तो इसीलिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब इनको नहीं कर रहा था, ना ही ज़्यादा चेक कर रहा था। 1 वीक के बाद मैंने ये फुटेज लिया था। 1 वीक के अंदर इनका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो गया था, इनके बॉडी के ऊपर बाल आना शुरू हो गया था। और ये रही हमारी बटर, जो कि यहाँ पर कैरेट यानी गाजर खा रही है। और इसके बेबीज़ यहाँ पर इसने अपना नेस्ट बनाया है। मैंने इसको टिश्यू पेपर दिया था, तो टिश्यू पेपर को पूरा काट कर इसने अपना नेस्ट बनाया है। और पीछे इनका जो फादर है यानी पीनट, वो भी उस कोने में है। यहाँ पर अगर आप गौर करो तो ये इस तरह बस सोया ही रहता है पूरा दिन। इसको मैंने डिवाइडर के इस साइड इसलिए रखा है क्योंकि ये हो सकता है गुस्से में आकर बेबीज़ के ऊपर अटैक कर सकता है। इसका कोई ठीक नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको अलग रखा है और फीमेल को अलग रखा है। बेबीज़ देने टाइम अगर आपके पास भी डॉर्फ हैमस्टर है या फिर कोई तरह का हैमस्टर है, तो बेबीज़ देने के टाइम आप फीमेल को अलग रखिए, नहीं तो वो स्ट्रेस में आकर वो बेबीज़ को खा सकती है, या फिर अगर किसी दूसरे के साथ उसका फाइट होता है तो वो बेबीज़ को नुकसान कर सकता है। इसने 2 ही बेबीज़ दिए थे और दोनों बेबीज़ बिल्कुल हेल्दी हैं अभी तक। तो देखते हैं आगे इनका क्या ग्रोथ होता है। फिर इसके बाद ये 15 डेज़ 15वें दिन का अपडेट है। जब धूप हुआ था, अच्छा खासा धूप निकला था, तो मैंने इन बेबीज़ को भी बाहर निकाला था। ये बेबीज़ काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वैसे तो इनके पेरेंट्स वाइट कलर के हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोनों बेबीज़ इस तरह से ब्लैक कलर के हुए हैं, लेकिन फिर भी ये काफ़ी प्यारे हैं। ये इनके 20वें दिन का अपडेट है, 20 डेज़ का। अभी इनका आँख नहीं खुला है, लेकिन इन्होंने चलना शुरू कर दिया है। मैंने इनको बाहर निकाला और ये इस तरह से पूरा घूम फिर रहे थे। अभी इनका आँख खुलने में शायद कुछ दिनों का और समय लगेगा, लेकिन अभी से ही ये पूरा मस्ती में पूरा इधर उधर डोल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं हाथ में। फिर इसके बाद मैंने इनको उठाया तो हाथ में ये बिल्कुल शांत से बैठ गए। एक तो मेरे हाथ में जो मैंने रिंग पहना है उसको काटने का कोशिश कर रहा था। अभी से ही ये काफ़ी ज़्यादा चुलबुले हो गए हैं। देखते हैं आगे इनका क्या हाल रहता है। और ये इनके 22 डेज़ 22वें दिन का अपडेट है। और अब जाके इनका आँख भी खुल गया है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का ही खुला है। और इन्होंने अपना आँख यूज़ करना शुरू कर दिया है, यानी मेरे हाथ को इन्होंने कुतरना भी शुरू कर दिया है। आप देखोगे तो एक तो मेरे अंगूठी के ऊपर पड़ा हुआ है और एक मेरी उंगली को काटने का कोशिश कर रहा है। और शायद इन्होंने खाना खाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि इनका जो आप गाल देखोगे चीक साइड का, वहाँ पर इन्होंने अपना खाना भर के रखा है। जो मैं इनके पेरेंट्स को फीड करता हूँ वो इन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। फिर मैंने इनको इनके घर के अंदर शिफ्ट करके थोड़ा सा पपाया दिया, तो एक बेबी आकर खाने लगा अपने माँ के साथ और दूसरा बेबी पीछे की ओर है। और इनका फादर जस्ट दूसरे साइड अपना पपाया खा रहा है और उसको पता भी नहीं कि उसके बेबीज इतने ग्रो हो गए हैं। अभी तक मैंने इसको इसके बेबीज से मिलवाया नहीं है। फिर मैंने नेक्स्ट डे इन बेबीज को एग दिया, अंडा दिया खाने के लिए, ताकि इन बेबीज का ग्रोथ फास्ट हो। वैसे तो ये बेबीज अभी फुल ग्रो हो गए हैं। मैंने आपको फिश रूम टूर वाले वीडियो में इनका अपडेट दिया था, लेकिन अभी तक इन डॉर्फ हैमस्टर के बेबीज का नामकरण नहीं हुआ है, नाम मैंने रखा नहीं है। तो आप कमेंट में इन दोनों बेबीज का नाम सजेस्ट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको ये अपडेट वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही फिश से रिलेटेड, एक्वेरियम से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप वो देख पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।